बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम आज एक ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो है हमारे पास सेंटेंस। सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस पढ़ने के बाद जो इसके जो टाइप्स है वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेंटेंस है। सबसे पहले हम जो है ना सेंटेंस पढ़ेंगे। अ कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives clear and complete meaning। एक लफ्जों का एक मजमुआ या ग्रुप को जब वो इकट्ठे हो जाए और वो मतलब क्लियर, साफ और मुकम्मल जो इसका मीनिंग होता है वो दे, वेरी मीनिंगफुल सेंटेंस हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। फॉर एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल ये है कि ही इज बीइंग वेरीफाइड। अब इस सेंटेंस में वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स की एक ग्रुप है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब आई एम स्पीकिंग इंग्लिश जो है ना, इसमें आई एम स्पीकिंग इंग्लिश 4 वर्ड्स यूज हुए हैं। ये क्या है? ये है सेंटेंस। और इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है वो है आई एम ड्राइविंग द कार। अब आई एम ड्राइविंग द कार, अब इसमें कितने हैं? 5। अब ये 5 वर्ड्स जो है ना इकट्ठे हुए हैं और इससे हमारा जो सेंटेंस है वो बना है। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके टाइप्स पढ़ेंगे। चलो चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। और इसके कितने टाइप्स है? इसके टाइप्स जो है ना 5 टाइप्स है। सो सबसे पहले हमारे पास इसका जो सबसे पहला टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एंड डिक्लेरेटिव और एजरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव को हम एजरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। Assertive sentence simply expresses an opinion or make statement। ये सिंपल जो है ना किसी राय का इजहार करते हैं या कोई बयान, स्टेटमेंट जो है ना वो बनाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इट डिक्लेयर्स समथिंग, ये किसी चीज का ऐलान करता है। और इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम ऐलानिया जुमले जो है ना कहते हैं, ऐलानिया जुमले। अब इसके जो एग्जांपल्स है वो क्या है? वो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करूँ ना, सबसे पहले जो एग्जांपल मैं आपको दूंगा वो है आई एम अ बॉय। मैं एक लड़का हूँ। ये एजरेटिव सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और अब इस दूसरा सेंटेंस जो हमारे पास है वो है फॉर एग्जांपल ही इज डॉक्टर। ही इज डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में ही इज डॉक्टर, ये कौन सा सेंटेंस है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एजरेटिव सेंटेंस। एजरेटिव सेंटेंस जो है ना इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस का सेकंड नाम है। इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो तीसरा हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है? वो है फॉर एग्जांपल आई एम हैप्पी टुडे। मैं आज खुश हूँ। अब ये कौन सा है? ये भी एडजेक्टिव सेंटेंस है, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और चौथा हमारे पास जो इसका एग्जांपल है वो क्या है? वो है शी इज कुकिंग द राइस। शी इज कुकिंग द राइस। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस जो था ना उसको तो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस वो है जो वर्ड्स का एक मजमुआ होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये 5 वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है? सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस में हमारे पास ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं, एजरेटिव कह सकते हैं। अब जो दूसरा टाइप हमारे पास है वो क्या है? वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? वो है सवालिया जुमला। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ना वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच आस्क्स क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक जुमला है जो क्वेश्चन पूछता है। कैसा? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हाउ आर यू। अब हाउ आर यू में क्या हुआ है? सवाल पूछा गया है कि आप कैसे हो। सेकंड मैं कहता हूं कि सेकंड एग्जांपल जो है ना वो है कि आर यू रेडी टू गो। थर्ड हमारे पास क्या है? मैं कहता हूं कि डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हो? अब ये जो सेंटेंस है इसमें क्या हुआ है? सवाल पूछा गया है, इसको हम सवालिया जुमला कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो क्या है? वो है डू यू वांट टू अपलोड अ वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल। अब इस सेंटेंस में क्या हुआ है? सवाल पूछा गया है
कि क्या आप चाहते हो कि वीडियो आप क्या जो चैनल है उस पर अपलोड करें? इस वजह हुआ है, सवाल पूछा गया है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें सवाल जो है ना वो पूछा गया हो। तीसरा हमारे पास जो इसका टाइप है, सेंटेंस का जो टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मींस मनफी जुमला, इनकारिया जुमला जिसमें नेगेशन हो। इसका जो डेफिनेशन है वो है नेगेटिव सेंटेंस व्हिच टेल्स अस नेगेशन इन अ सेंटेंस, जो जुमले में इनकार बताए, जो जिस जुमले में इनकार हो, जो मनफी जुमला हो उसको हम नेगेटिव जुमला कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है I do not play I do not play football। अब ये नॉट क्या है? ये नॉट हमारे पास नेगेशन है। ये जो है ना वो कहता है कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता। अब इधर जो है ना इनकार हुआ है इस जुमले में। ये जो इनकार है वो क्या है? वो है नेगेटिव सेंटेंस। जो सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ही इज नॉट ड्राइविंग द कार। अब नॉट क्या दिखाता है? इनकार। इस सेंटेंस में इनकार है कि वो गाड़ी नहीं चला रहा। अब तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है? आई डू नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में क्या है? इनकार है, इंग्लिश सीखने से इनकार किया है। तो ये इनकार, ये जुमला हमारे पास जो इनकार सेंटेंस में हुआ हो उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल शी डज नॉट कुक द राइस। वो चावल नहीं पकाती है। अब ये नॉट क्या हुआ है? इस सेंटेंस में नेगेशन है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट जो टाइप है उसकी तरफ। अब हमारे पास इसका जो चौथा टाइप है वो क्या है? वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? वो है व्हिच टेल्स अस एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। जो अगर किसी जुमले में रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, ऑर्डर हो या एडवाइस हो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर क्या है? क्लोज द डोर। क्लोज द डोर, मैं कहता हूँ कि क्लोज द डोर। अब ये क्लोज द डोर इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में ऑर्डर है, क्लोज द डोर। एंड थर्ड हमारे पास जो है ना एडवाइस। एडवाइस क्या है? डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक। अब इसमें एडवाइस है। और सेकंड एग्जांपल ऑफर द प्रेयर। अब इसमें क्या है? इसमें एडवाइस है, यू आर एडवाइज्ड टू ऑफर द प्रेयर। ये पैसिव सेंटेंस है, लेकिन फिलहाल हम इसको एक्टिव में सीखेंगे। अब इसमें क्या है? एडवाइस है। और थर्ड हमारे पास क्या है? रिक्वेस्ट, सजेशन। सजेशन है। सजेशन क्या है? मैं कह रहा हूँ कि अटेंड द क्लास। अब इसमें क्या है? मैं इसको मशवरा दे रहा हूँ कि क्लास जो है ना क्लास को अटेंड करो। इसमें क्या है? इसमें सजेशन है। सिंपली इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ना वो क्या है? अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस हो, ऑर्डर हो, सजेशन हो या रिक्वेस्ट हो तो इस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जो पांचवा टाइप हमारे पास है वो क्या है? वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी जज्बाती सेंटेंस, जज्बाती जुमले जिसको हम कहते हैं। It expresses emotions, जो जज्बात की इजहार करते हैं। These emotions can be happiness, ये खुशहाली के जज्बात भी हो सकते हैं। एंगर गुस्से के भी हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन मायूसी के भी हो सकते हैं। एंड सरप्राइज और हैरानियत के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। किसी ने आपको इतला दी कि पाकिस्तान में जीत चुका है, आपसे आपके मुंह से कौन से वर्ड निकलेंगे? कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब ये हुर्रा क्या है? ये इमोशनलिटी है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसको हम कहते हैं वो क्या है? वो ये है जिसको हम एक्सक्लेमेटरी, यानी किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में या फॉर एग्जांपल हुर्रा, अल्लाह, वाओ, इसके बाद में हम इसको लगाते हैं। फॉर सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि हमारे मोहल्ले में फॉर एग्जांपल किसी का फौत हुआ है, तो हमारे मुंह से जो कौन से जो वर्ड्स है वो कौन से वर्ड्स निकलेंगे? अल्लाह, ही हैज डाइड। अब ये अल्लाह जो है ना ये हमारे पास क्या है? ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ इशारा करता है कि ये इमोशनल की वजह से ये वर्ड जो है ना मतलब किसी इंसान के मुंह से निकल गया, तो ये हमारे पास क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है ना ये सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने साथ साथ कॉपी में इसको नोट करना है, ताकि अगर जब इसका ये जो कोर्स मुकम्मल हो जाए और तो उसके बाद अगर आप भूल जाए खुदा का खासा, तो सिर्फ आप जब रिवीजन करोगे तो आपको ये सब जो है ना याद आएंगे।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।